क्लासा साहब, सर आप ही फरमाइएगा, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े नाराज़ अभी दिखाई दिए, कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात ख़त्म इमरान खान साहब ने ज़रूर कर दिए, ये बच्चों का खेल नहीं थे, खान साहब को कुछ पता नहीं है, सियासी समझबूझ नहीं है, मुज़ाकरात के आदाब नहीं है, तो हुकूमत अब नाराज़गी का इज़हार कर रही है। पहले हुकूमत की तरफ से कुछ नाराज़गी का इज़हार हो रहा था कि मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं। तो क्लासा साहब, आप इस वक्त क्या समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने कोई अचानक मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर था कि जो प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है तो उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात ही नहीं कर रहा, जिस तरह से विकेट गिरा के भाग जाया करते थे बचपन में, क्या किसने क्या पाया, क्या खोया है सर? बड़ा अहम सवाल है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। मेरी तो ये रह रही है, बड़ी आज की नहीं है, जब से मुज़ाकरात शुरू हुए थे, कि ये दोनों साइड जो हैं ये सीरियस नहीं थी इन मुज़ाकरात के लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि दोनों मुज़ाकरात कर क्यों रही थी, और उसमें जितनी नॉन सीरियसनेस का मुज़ाहरा किया जा रहा था, तो उसके बाद कोई इनका इतने 2-3 हफ्ते चला लेना भी ये बड़ी बात है। इन मुज़ाकरात को मेरे हिसाब से तो उस दिन ख़त्म हो गए थे जिस दिन इमरान खान साहब ने ट्वीट्स किए थे बैक टू बैक, और जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ पे, वज़ीर आज़म पे बहुत बड़ी सख्त उन्होंने बातें की थी। वो कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, कुछ लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो इट वॉज़ ऑल ओवर, क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं फवाद, तो वो दो चीज़ों की वजह से, पहले तो आप ये तय कर लेते हैं कि हम दो पार्टीज़ हैं, हमारे कोई डिफरेंसेस हैं, फायर वर्क हो रहा है, बयानात हो रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद हो रही है, गाली गलौज की जा रही है और पूरा शोर शराबा मचा है। फिर आप उसके बाद फैसला करते नहीं यार, ये हमारे जो आपस के लड़ाई झगड़े हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनको ना टेबल पर बैठ के इनको हल करते हैं। अब टेबल पर आने से पहले जब आप राज़ी होते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं, 2-3 काम किए जाते हैं। एक CBMs होती हैं कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स जिनको कहते हैं, कि कोई अच्छे से स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे थोड़ा सा ये जो माहौल है वो ज़रा ईजी हो, बात करने में, थोड़ा प्लेजेंट्री एक्सचेंज करने में थोड़ी सी आपको आसानी रहे और खुल के ज़रा बातचीत हो सके। एक तो ये होता है। दूसरा जो होता है, जो मैं समझता हूँ, जब भी मुज़ाकरात हो रहे हूँ तो फायर वर्क को थोड़ा सा रोका जाता है टिल द टाइम आपके मुज़ाकरात का कोई, वो कहते हैं ना, कटाकटी ना निकला है, कोई उसका नतीजा ना निकले। इन केसेस में हमने देखा है, अगर आप नोट करें, ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिसकी वजह से मैं सीरियस इनको पहले दिन से नहीं ले रहा था, ना कोई CBMs इसमें की गई, हुकूमत ने कोई ऐसा जस्चर दिया हो, कोई हुकूमत ने कोई बंदे छोड़ दिए हों जो खान साहब कह रहे थे, या उनकी पार्टी को कोई पार्डन दिया गया हो। अगरचे मतलब 15-20 लोगों को पार्डन दिया गया था, आर्मी चीफ साहब ने दिया था, लेकिन उनकी जो डिमांड थी जो हमारे सारे बंदे छोड़े तो ये रिहा किए जा सकते थे। मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं थी। अगर आप मतलब 20-25 लोगों को पार्डन दे सकते हैं तो 60 लोगों को मजीद को भी दे सकते थे। तो जेल में ऑलरेडी वो 1.5 साल गुजार चुके थे, सजाएं उनको हो चुकी थी, मिलिट्री कोर्ट का जो एक पर्पज़ था सर्व हो चुका था, जो आपने मैसेज भेजना था सिविलियंस को या PTI के लोगों को, वो चला गया था। लिहाजा 60-65 लोगों को छोड़ना मेरा नहीं ख्याल है कोई बहुत बड़ी बात हो सकती थी। और CBM होती और हुकूमत का थोड़ा सा वो टांग जो है ना वो ऊपर रहती, तो हुकूमत ने वो CBM उन्होंने भी नहीं की। अच्छा, फिर ये होता था कि फायर वर्क रोका जाए, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू ना की जाए, एक दूसरे को डमीन ना किया जाए, इंसल्ट ना की जाए, मौकरी नहीं की जाए। वो खान साहब ने भी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो ट्वीट्स की और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने गुफ्तगू करनी शुरू की उनको मीडिया के साथ जेल से, तो उससे फिर तो माहौल तो कोई ठीक नहीं रहना था। अच्छा, अगर कोई इसमें कसर रह गई थी खान साहब से पहले, ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने बयानात दे दिए, अताउल्लाह तारड़ साहब ने दे दिए, तो उन्होंने भी ये कहा कि खान साहब एंड कंपनी जो है ये काबिल भरोसा नहीं है, ये यूज़ करते हैं, ख्याल करना। सो जब इतना दोनों साइड से मिसट्रस्ट का एलिमेंट हो और वो लोग बात कर रहे हों, जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी फवाद भाई, कि जो उस कमेटी में शामिल नहीं है। अब जो मुज़ाकरात की हुकूमत की कमेटी है वो भी कोई सख्त बयान नहीं दे रहे। अब ज़रा मज़े की बात देखें, वो भी खामोश हैं, अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग में बात होती है वहाँ कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने 6 लोग उन्होंने नॉमिनेट किए थे वो भी कोई बयान नहीं दे रहे, कोई सख्त बात नहीं कर रहे, कोई इस तरह की गाली गलौज, कोई ट्वीट या ज़्यादा कोई बढ़ाओ चढ़ाओ वाला काम कौन कर रहे हैं? खान साहब जेल से बैठे ट्वीट कर रहे हैं बड़े सख्त किस्म के, और ख्वाजा आसिफ साहब इधर ये कौमी असम्बली में कर रहे हैं। अब ये वो दो पार्टीज हैं जो शामिल ही नहीं है मुज़ाकरात में। तो मतलब ये है कि अब दोनों साइड जो है मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करना चाहती। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आम आदमी नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। पॉइंट कौन सा आया कि जहां पर खान साहब ने अचानक ये फैसला कर लिया, एक दिन और इंतजार कर लेते, वो जो वर्किंग डेज चलो कह रहे हैं ट्यूसडे तक पूरे हो जाते, वर्किंग डेज पूरे नहीं करने वैसे एक दिन और इंतजार कर लेते जो जुम्मे को पूरे होने थे। तो ऑप्शन तो थे ना खान साहब के पास कि वो इसको लिंगर ऑन करते, पूरा एक मौका देख लेते। हासिल उनको अगर पहले कुछ नहीं था तो अब भी कुछ नहीं है। मतलब कौन सा मुज़ाकरात ख़त्म करने से उन्होंने जो है वो एटम बम चलाने का बटन दबाना था, उन्होंने कहा भाई आपने मुज़ाकरात नहीं किए, एटम बम मैंने चला दिया, पूरा जो है वो इलाका तबाह कर दिया है, ये भी नहीं था। तो आखिर खान साहब के पास ऐसा कौन सा फायर था? आपने सही कहा सर। खान साहब की तबीयत जो है ना सर, अगर आप रीडिंग करें, खान साहब की तबीयत ही ऐसी है, मिजाज, और एक वो कहते हैं ना
एक हमारे दोस्त हारून रशीद साहब बड़ा एक अच्छी बात लिखते होते थे अपने कालमों में कुरान पाक को कोट करके कि हर बंदा जो है ना अपने उस्ताद तबाह पे ज़िंदगी गुजारता है। मतलब जो इंसानी फितरत जो है ना, इंसान उसी पे चलता है। ये खुदा की तरफ से एक दिया हुआ ह्यूमंस के बारे में स्टेटमेंट है जो, और मुझे बड़ा अच्छा लगती है बात कि वाकई ऐसे कि इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। कुछ भी कर लें, आपकी तबीयत आपकी फितरत आप पे डोमिनेंट हो जाती है। ये तो आप एक मिसाल बता रहे हैं, ये चले छोटी सी मिसाल है। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने अचानक अपने उनके मुज़ाकरात ख़त्म कर दिया, बैठे बैठे ख्याल आया उन्होंने बस करो जी काफ़ी हो गया। इससे पहले अगर पीछे चले जाएँ 2022, आपको पता चलेगा खान साहब की तबीयत कैसी है और वो अपनी तबीयत के ग़ुलाम हैं। हम सारे ग़ुलाम हैं अपनी फितरत के, तबीयत के, उसके मुताबिक चलते हैं। ड्रामा कर लें, एक्टिंग कोई थोड़ी देर के लिए कर लें तो और चीज़ है, अदरवाइज़ हमारी तबीयत हम पे डोमिनेंट है। आपको याद होगा मुज़ाकरात हो रहे थे, खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, PDM आ चुकी थी, तो यहाँ पर इनके कौमी असम्बली पार्लियामेंट में इनकी बातचीत हो रही थी कि इलेक्शन कब कराने हैं। ये इनको याद होगा, अगर राना साहब हमारे साथ ही हैं इस वक्त, इनको सारा या उसकी रिपोर्टिंग करते रहे हैं तो इनको सारा पता होगा जो वाक़या मैं सुना रहा हूँ। उस वक्त हुकूमती साइड पे भी कुछ लोग थे, इधर से फवाद चौधरी साहब थे, मेरा ख्याल है साथ में इनके शाहमद कुरैशी साहब थे, कोई एक दो और लोग थे वहाँ भी थे। दूसरी साइड से यूसुफ गिलानी साहब थे, शायद राजा परदर्शन साहब थे, और हुकूमत के भी 2-3 लोग जो है ना वो भी शायद साद रफ़ीक वगैरह थे, अगर मसाई मुझे याद पड़ा है। वहाँ पर तय हो रहा था कि हम जुलाई में इलेक्शन कराते हैं। ज़रा जहन में रखें कि अप्रैल में हुकूमत ख़त्म हो रही है, मई जून 2 महीने बाद वो कह रहे हैं ठीक है जी हम जुलाई में हम ये इलेक्शन कराते हैं। शायद कोई डेट भी तय हो गई थी 14 जुलाई। तो उन्होंने कहा ज़रा हम खान साहब से पूछ लें, हुकूमत राज़ी हो गई थी जुलाई में करा लेते हैं जनाब, इनको ये जो है सारे इनको ये मतलब अपनी हुकूमत हम तोड़ देते हैं जुलाई में। उन्होंने कहा ज़रा खान साहब से हम ज़रा पूछ लें। खान साहब ने कहा नो वे, मई वे या रही वे अभी करें, इन्हें कि अभी असम्बलियाँ तोड़े, हम जुलाई का नहीं मानते। सब ने समझाने की कोशिश की कि खान साहब आप जुलाई का मान लें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, एक ही बात हो जाए। खान साहब ने कहा नहीं, इसको करना है तो अभी करना है, आज ही करें, यह हुकूमत हमारे साथ बाद में मुकर जाएगी। आज क्या हुआ सर, 1.5-2 साल गुजर गए, इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन अपने फिर टाइम पे कराए बल्कि डिले कराए। तो अगर खान साहब ने उस वक्त भी अपनी समझदारी का मुजाहरा नहीं किया था, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, उन्हें यह लगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी कोई बात पूरी नहीं हुई, उनकी बात को वजन नहीं दिया गया, उन्होंने कोई डिमांड की और उस डिमांड के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो खान साहब को लगता है मेरी इंसल्ट हो गई है, मेरी भी अगर मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, जो मेरा ग्रेंजर है, जो मेरा स्टाइल है, उसके मुताबिक चीज़ें नहीं की, ये कौन लोग होते मेरी ना बात सुनने वाले। तो खान साहब का ये मसला बड़ा पुराना है सर, उनकी तबीयत का मसला है, उनके मिजाज का मसला है, उसको उनको ब्लेम भी नहीं कि उनको किया जा सकता कि वो इस बात को कहते हैं कि जो बात मैंने कह दी है वो पत्थर की लकीर है, उसको करके दिखाएं। भाई 31 तक की बात आपने खुद कही हुई है, आप अभी कह रहे हैं आप पहले कमिशन नहीं बनाया तो हम नहीं जाते। भाई कमिशन बनवाने के लिए तो मुज़ाकरात कर रहे थे आप और किस चीज़ के मुज़ाकरात? मैं बल्कि इसमें ऐड करूं, खलासा साहब, इसमें मैं ऐड करूं कि इमरान इस्माइल साहब ने इंटरव्यू दिया है गुज़िश्ता दिनों जनाब कामरान खान साहब को, जो उन्होंने वेबसाइट खोली है उस पर। तो इमरान इस्माइल साहब ने 3-4 दफ़ा इस बात की तायीद की है जो बात आप कह रहे हैं। वो कहते हैं हम बड़े खुश थे कि खान साहब बहुत खुश होंगे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी बड़े खुश थे, खान साहब शायद लाहौर में थे, हम खुश थे कि खान साहब इंतजामात कर रहे थे लाहौर जाने के लिए कि हेलीकॉप्टर पे जाना है कि गाड़ी पे जाना कैसे। हमें लगा कि खान साहब जब सुनेंगे मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हमें कहेंगे वाह भाई ज़बरदस्त काम करके आए हो। लेकिन खान साहब ने फ़ोन किया शायद आरिफ अलवी साहब को और उसके बाद कहा कि भागो यहाँ से, कोई मुज़ाकरात नहीं है, तुम लोग ठीक डील ही नहीं करके आए। मैं ज़रा राना साहब को भी शामिल करूँ। राना साहब, खलासा साहब के साथ जो है वो चिट-चैट हमारी इसी हवाले से हो रही थी कि जी मुज़ाकरात से आखिर सबब क्या था खान साहब के पीछे हट जाने का। तो आपको क्या लगता है खान साहब को ज़रूरत थी भागने की? हो सकता है गवर्नमेंट 2-3 दिन में कमीशन का ऐलान नहीं कर पाती, उसमें भी सुने काफ़ी कबाहतें थी, जिस तरह का कमीशन वो चाह रहे थे, और फिर ज़ैली मुतालबात थे, 2 मुतालबात के नीचे कुछ 26 मुतालबात थे, तो हुकूमत के लिए भी मुश्किल था कुछ ना कुछ फौरी तौर पर 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर डिलीवर करना। तो खान साहब वेट किए बगैर जो एग्जिट क्यों कर गए राना साहब, आखिर वजह क्या बनी इसकी? चूँकि इतनी लंबी तफसील मैंने सुनी, वो जो रऊफ भाई कह रहे थे ना बिलो द बेल्ट, उसको उर्दू में कह देंगे रकीक हमले किए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ पे। ठीक है, वहाँ से शुरू कर देते हैं। चूँकि आपस में सीज़ फायर नहीं हुआ था तय इनका, तो इमरान खान साहब ने बमबारी शुरू की, तो गोलाबारी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शुरू कर दी। कमेटी के अरकान बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे के साथ खेलते रहे, चलते रहे कि हमें बिल्कुल आखिर ये मुज़ाकरात कामयाब करना है। और मेरे जैसा आदमी वो समझता है कि जब सियासतदान बैठे तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि होना तो आखिर बिल्कुल उसमें ही है ना कि मुज़ाकरात के साथ ही। अच्छा, अब खान साहब की तबीयत के हिसाब से तो था कि अंगूठे पे मैंने गर्दन पे अंगूठा रखा हुआ है और मेरी मर्ज़ी मान लो।
अच्छा, अब इस पर एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। ये पिछले दिनों में 2 घरों पे गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले। एक घर के मकीन ने कहा आप अब आए हैं हमारे पास, तो आपने पहले सोचा कोई जर्नैल गद्दारी करेगा, वो ना हुआ। फिर आपने सोचा कोई जज बगावत करेगा, वो ना हुआ। फिर आपने सोचा अवाम बगावत करके कब्ज़ा करा लेंगे 26 नवंबर को, वो भी ना हुआ। तो आपको अब ख्याल आया कि सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। तो पहले तो तय करें कि इमरान खान साहब आपके इस आने को भेजने के बाद छोड़ नहीं जाएंगे बीच में। हमें ज़हन में रखें कि जब PDM बना था ना, तो मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब ने हर तरह से इज़्ज़त, सीट, वक़ार सब कुछ दिया कि जो करोगे हम साथ खड़े हैं, और उन्होंने फिर जो चाहा वो हासिल किया बदले में। अब खान साहब का तो ये भी नहीं पता कि अगली मीटिंग में जिस तरह उन्होंने अब मुज़ाकरात वालों को बुनियादी तौर पर तो अपनी कमेटी को ही थप्पड़ मारा है उन्होंने, कहा कि बंद कर दो, क्योंकि कमेटी के दिन भी मौजूद थे, 31 तारीख भी मौजूद थी, लेकिन जो बिहाइंड द सीन मेरे साहब में मुज़ाकरात चल रहे थे वहाँ पे इनको एक तो ट्रंप वाला फ़ौरन कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, और शायद इस वजह से उन मुज़ाकरात में भी जो पसे पर्दा चल रहे हैं कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली, बल्कि उनको समझ आ गई इस सज़ा के बाद के नए जज हाई कोर्ट में जो आए हैं, मेरा तो फौरी तौर पे डिवीज़न बेंच में भी कुछ नहीं होने का, तो वो बड़े गुस्से में हैं। और अब वो आलमी दुनिया में जो ख़तूत लिखने हैं और जो दुनिया भर में उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी हैं, शायद उनकी तवज्जो उसी तरफ होगी। अब अगर ट्रंप साहब कुछ कहें तो वो बदले में क्या देंगे, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट वाबस्ता है कि पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। हाँ, हमारा इंटरेस्ट ये है कि IMF है, वर्ल्ड बैंक मौजूद है, फिर यूरोपीय यूनियन का GSP+ है, इकनॉमिक टाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन हम भी तो लगे हुए हैं ना मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए, जहाँ $600 बिलियन की उन्होंने एकदम ऑफ़र की है, तो उन्होंने कहा नहीं 1 ट्रिलियन कर लो, और वो कर भी देंगे। तो पाकिस्तान में से क्या मिलेगा उन्हें? $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है उनकी पार्टी के ऊपर, लोगों ने की है, बहुत अच्छी बात है। और पार्टी के लोगों को मैं सराहता हूँ जो पाकिस्तान के खिलाफ न जाएं, अपने लीडर के लिए काम करते हैं ना, चाहे कहीं पे भी करते हैं, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। इशू ये है कि जब पाकिस्तान को छोड़ते हैं आप, और अब आ जाएं आप इमरान खान के ऊपर के जी क्या होना है, इनके पास अब दबाव डालने के लिए रह क्या गया। पहली बात, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 3 दफ़ा उन्होंने खत लिखा कि आप हमें पैनल दे, नहीं माने। अब जब कोई बात नहीं सुनी तो आज पैनल भी दे दिया, बंदा भी बदल दिया, यानी शेख वकास अकरम को 0 कर दिया ना अपनी पार्टी ने खुद ही। पहले एक ही नाम था, वो कह रहे थे नाम दे दो 3, अब 5 के 4 नाम भी भेज दिए। और जुनैद अकबर साहब तशरीफ़ ले आए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, वो आज कर दें कल कर दें, वो हो जाएगा। तो फिर खान साहब की बात तो नहीं मानी गई ना, कि जो वो ज़िद पे अड़े हुए थे, तो ज़िद्दें टूट रही हैं। वो बच्चों की तरह मनवा लेना, वो मोहब्बतें पुरानी मांग रहे हैं, वो नहीं मिल रही, ना अदलिया से मिल रही, ना मिल रही फ़ौज से। तो बिल आखिर आपको सियासतदानों से बात करनी है। कब करनी है, ये इनका अपना इम्तिहान है कि कब तक ये खेलते रहेंगे जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिनकी कमाई खान साहब के इस धंधे पे चल रही है, बल्कि उनका धंधा और खान साहब के बयानात पे चल रही है। राना साहब, ये ख्याल आपको बैरिस्टर गौर के उस बयान से तो नहीं आया जो उन्होंने आज दोबारा से दिया है कि अगर हुकूमत कमीशन बना दे तो फिर हम सोच लेंगे मुज़ाकरात पे? आप उसके नतीजे में ये ख्याल अखज़ कर रहे हैं, या वैसे आप समझते हैं कि करना पड़ेगा? मैंने कल भी 2-3 जगहों पर यही बात की थी। अगर आप कहें, सलमान अकरम राजा ने भी आज यही बात की है कि अगर गवर्नमेंट संजीदा थी तो कर ही देती, हम अब भी इंतज़ार में हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लेना कि जो कमेटी में हैं और कमेटी के बाहर, जेल से बाहर हैं, उनको पता है कि क्या हालात हैं। ये एक्चुअल पैगामात जो मिलते हैं वो भी पूरी तरह नहीं बताते लोगों को। इस पर भी गुस्सा है खान साहब को कि जो मैं पैगाम भेजता हूँ वो 3-4 दिन उनको पता चलता है कि यार ये तो मैंने ये कहा था और जवाब में ये गया है। ये भी मसला है। मुज़ाकरात के लिए खान साहब पे कोई अपनी क़यादत का दबाव भी है राना साहब? क़यादत के दबाव को मैं इसलिए नहीं मानता कि इनमें जुर्रत ही नहीं है। मैं बिल्कुल, शिबली फराज साहब कायदे ऐवान थे सेनेट में, एक दफ़ा हम बैठे उनके साथ, बड़ी लंबी गपशप हुई। मैं कहा यार ये जाके खान साहब को बताओ कि मरवाना है, यहाँ से भी उठा देगा जहाँ बैठा हुआ। ये हालत एक ऐसे शख्स की, शाह महमूद कुरैशी जो आज जेल में हैं, और जहांगीर तरीन इमरान खान के बन्नी गाला के दफ्तर में से एक दफ़ा बाहर आ जाएं तो ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर मैं ये बात भूल गया था, खान साहब ये बात करनी है। अगर सेक्रेटरी बताएगा, वो इजाज़त देंगे तो जाएंगे। तो ऐसे में इनको कोई मशवरा नहीं दे सकता। ठीक हो गया। मैं राना साहब एक ब्रेक लेता हूँ, क्लासा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद ज़रा मलिक रियाज साहब के हवाले से कुछ देर, 1 मिनट, इस पर एक छोटी सी बात मैं अगर और कर लूँ, छोटी सी रह गई। जी सर। वो जो किस्सा चला था ना जुलाई के उस वाला, तो वो मैंने लफ्ज़ लिख लिया था अपने पास। वो किस्सा यूँ हुआ कि पंचायती चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान में, उमर अता बंदयाल साहब। यार तारीख ले लो, बात कर लो, आउट ऑफ द कोर्ट बात कर लो। तो जब ये जहाँ जर्नलिस्ट खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो फवाद चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी से कहा, वो बात रऊफ साहब की ठीक है कि उन्होंने कहा पहले असेंबली तोड़ो फिर बात करूँगा, लेकिन क्या कहा, वो ये कहा कि यार शाह साहब आप जाके बात करें ना। उसने कहा कल मैं इतनी इंसल्ट करा के आया हूँ, अब मैंने कोई जाके बात नहीं करनी, बस ख़त्म।